जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जिसके अंदर की आँख खुली है उसके लिए भाग्य को जानना कोई असाधारण बात नहीं। यह तो एक नियमित कार्यक्रम है। इंसान के हर श्वास पर दुख सुख है, जो भी है मिलेगा। अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो उसी श्वास पर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि मृत्यु हो जाएगी। जीवात्मा जो दोनों आँखों के पीछे बैठी है, उसमें एक आँख है और उसी आँख को तीसरी आँख कहते हैं। शरीर की दोनों आँखें केवल जड़ चीज़ों को देख सकती हैं, भले ही दूरबीन और खुर्दबीन की सहायता क्यों न ले लें। वह आँख जो मन और आत्मा को देखती है, इन जड़ आँखों से भिन्न है। इस स्थूल आँखों से देखने के लिए बाहरी प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अंदर की आँख स्वयं प्रकाशमान है। जब ध्यान को उल्टा तीसरे तिल में स्थिर रखा जाता है, तब वह आँख खुल जाती है और अपना कार्य करने लगती है तथा केवल किसी घटना को देखने के बजाय उसके असली कारण को देख लेती है। यह ध्यान जितना ऊपर उठता है, आंतरिक आँख उतनी ही अधिक रोशन और तेज हो जाती है। अंत में यह घटना के मूल कारण को देख लेती है। बहुत गहरा संबंध होता है। बच्चा स्त्री के गर्भ में होता है तो वह गर्भ की रक्षा करती है। जब बच्चा पैदा होता है तब वह उसका पालन पोषण करती है, नहलाती धुलाती है। बच्चा खेलता है तो घर का काम करते हुए भी निगाह उसी पर रहती है कि कहीं गिर ना जाए, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना खा ले, आग में हाथ ना डाल दे। वह बच्चे को प्यार करती है, उसके साथ खेलती है। सर्दी का मौसम है, बच्चा पेशाब कर देता है, वह भीगी जगह पर लेट जाती है और बच्चे को सूखी जगह पर लिटा देती है। वह खुद दुख उठाती है और बच्चे को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार गुरु जब नामदान देता है, तब शिष्य की हर क्षण रखवाली रखता है। गुरु शिष्य के अंग संग शब्द रूप में विद्यमान रहता है, हर वक्त संभाल करता रहता है। शिष्य कहीं भी रहे, जंगलों पहाड़ों में चला जाए, वहाँ भी बराबर गुरु देखता रहता है और कोई भी घटना होने पर रक्षा करता है। गुरु शरीर नहीं है, शक्ति है, सर्वव्यापी है और उसकी निगाहों से शिष्य का कोई भी कार्य छिपा नहीं रहता है। अच्छा बुरा सब कुछ बराबर देखता रहता है। गुरु के रूप का दर्शन अंधेरे में नहीं होगा, दर्शन प्रकाश में होगा। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे बैठी है, अंतर में गुरु का रूप अलग है। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, वहाँ देवी देवता का लिंग शरीर है। जब साधक वहाँ पहुँचेगा तो उसे वहाँ गुरु का लिंग रूप दिखाई देगा। आगे गुरु का अत्यंत आकर्षक सूक्ष्म रूप देखने को मिलेगा। वह सूक्ष्म लोक है, उसमें निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। आगे ब्रह्मा लोक है, वहाँ कारण शरीर है। गुरु का कारण रूप वहाँ पर है। गुरु का कारण रूप और साधक का भी कारण रूप ब्रह्मा लोक के पार जब जीवात्मा पहुँचती है पिया पद में, तब गुरु की पहचान होगी। शब्द रूप गुरु का है, शब्द रूप गुरु सबके साथ रहते हैं। कहा है शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर। धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। जिसने नामदान लिया है उसकी संभाल संत सद्गुरु अंतिम समय में करते हैं।
चाहे वृद्धावस्था में ही क्यों ना नामदान मिला हो और मौत सिर पर खड़ी हो, फिर भी सद्गुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और आत्मा शरीर के 9 दरवाजे को छोड़कर ऊपर आती है तो वहाँ 2 रास्ते हैं, दायां और बायां। दायां सतगुरु का है और बायां काल का है। सतगुरु वहाँ जीवात्मा की संभाल करते हैं। अगर वह देखते हैं कि इसके दिल में दुनिया की कामनाएं हैं तो कुछ समय तक सहज दल कमल में ठहरा कर फिर जन्म दे देते हैं। यह जन्म पहले जन्म से अच्छा होता है, अर्थात दूसरा जन्म श्रेष्ठ होता है। अगर दुनियावी इच्छाएं नहीं हैं और भजन नहीं किया है तो भी जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जे बेदर्जे ऊपर ले जाते हैं। जीवात्मा को दुनिया में वापस लाने वाली इच्छाएं व कामनाएं हैं, दुनिया की प्रीति है। मनुष्य पहले आया, धर्म बाद में बने। मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए बनाए गए हैं ताकि वह प्रभु प्राप्ति के आनंद का अनुभव कर सके। 500-600 वर्ष पहले कोई सिख धर्म नहीं था। 1300-1400 वर्ष पहले इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। 2000 वर्ष पहले किसी ने ईसाई धर्म का नाम नहीं सुना था। लगभग 3000 वर्ष पहले किसी को बौद्ध धर्म का पता नहीं था। प्रारंभ में इन सब धर्मों का मतलब एक ही था और वह है यह कि परमात्मा की प्राप्ति, और इसके मूल में मौजूद रूहानी आधार भी एक ही है। हर आत्मा उस एक परम पिता परमात्मा की अंश है। सभी सच्चे धर्मों का संबंध हमारी आत्मा से है और उनका ध्येय उसे अपने मूल परमात्मा में मिला देना है। इसलिए सब धर्मों का मूल रूप और ध्येय समान है, चाहे वे किसी भी समय या देश में शुरू हो। सभी महात्माओं ने जिनकी शिक्षा के आधार पर धर्मगुरु हुए हैं, इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा हमारे अंदर है और उसे जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा पर कर्मों के पर्दे आ जाने के कारण ऐसा होता है। ध्यान का निवास स्थान तीसरे तिल में है, लेकिन इसकी किरणें सारे शरीर में फैली हुई हैं। यह किरणें स्थूल शरीर से बाहर भी बेटे बेटियों में, स्त्री में, सगे संबंधियों में तथा सामानों में फैली हुई हैं। इन किरणों का दायरा बहुत बड़ा है और इन्हें समेटकर केंद्र में लाने में समय लगता है। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, वही केंद्र है। जब मनुष्य अपने ख्याल को तीसरे तिल में एकाग्र कर लेता है तभी सही मायने में मनुष्य बनता है। जब ये किरणें ध्यान के द्वारा तीसरे तिल में एकत्र होने लगती हैं, यानी जब सिमटाव की क्रिया शुरू होती है, तब मनुष्य को एक चुभन दर्द सा अनुभव होता है। यह एकाग्रता की निशानी है। ऐसा मालूम होता है कि मानो चींटियां बदन पर चल रही हैं। आंतरिक लहरें ऊपर उठने लगती हैं। जब लहरें ऊपर आ जाती हैं तब चेतनाहीन अवस्था के बदले साधारण जागृत अवस्था से भी ऊंची अवस्था, तुरीया अवस्था प्राप्त होती है। एकाग्रता प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, यानी तीसरे तिल में ध्यान को टिकाना। जय गुरुदेव।